यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सफल होने के लिए सबसे पहली कुंजी है वो है निरंतरता। किसी भी कार्य में सफल होने के लिए वो कार्य आपसे समय मांगता है, रेगुलरिटी मांगता है। वो आपको चेक करता है कि इस व्यक्ति में कितना धैर्य और पेशेंस है, कितने लंबे समय तक ये मेरे पीछे समय दे सकता है, तभी वो चीज़ आपको पूरी तरीके से मिलती है। जो लोग जीवन में फिकल माइंडेड होते हैं, इधर उधर भागते हैं, कार्य में निरंतरता नहीं रख पाते हैं, आज ये कर लिया, थोड़े दिन रेस्पॉन्स नहीं मिला तो उसको छोड़ दिया, ऐसे लोग जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। यानी अगर सफल होना है तो सफल होने के लिए निरंतरता ही एकमात्र ऐसी कुंजी है जो आपके जीवन को बहुत बेहतर स्तर तक ले जा सकती है। जय श्री राम। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जनवरी 2024 का मासिक राशिफल, जिसको हम मंथली हॉरोस्कोप या मंथली प्रेडिक्शन भी कहते हैं। इस महीने ग्रहों की स्थिति कैसी है, क्योंकि साल का पहला महीना है। देखते हैं इसकी शुरुआत आपके लिए कैसी होने वाली है। इस महीने ग्रहों की स्थिति आपके जीवन के सभी मुख्य पहलुओं पर क्या प्रभाव डालेगी, आपकी स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी, लाभ, विवाह, ये सब कुछ कैसे रहने वाले हैं, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इसलिए वीडियो में बड़े अंत तक बने रहिए, जिससे आपके से कोई महत्वपूर्ण जानकारी ना छूट जाए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरा वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं वर्ष 2024 में जनवरी 2024 का मासिक राशिफल वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। हमारा ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, यानी चंद्रमा अगर 8 नंबर में कुंडली में बैठा है या आपका बोलता नाम वृश्चिक राशि के आधार पर है तो ये वीडियो आपके लिए। देखिए, महीने की शुरुआत में ग्रहों की युति स्थितियों को देखते हैं कि बुध शुक्र दो शुभ ग्रह आपकी राशि में हैं, मंगल और सूर्य ग्रह दो धन भाव में बैठे हैं, शनि चौथे घर में, राहु पंचम में, बृहस्पति छठे में और केतु एकादश भाव में बैठे हुए। अब इस महीने जब हमने देखा तो सबसे पहले हम स्वास्थ्य को देखते हैं। हेल्थ इज वेल्थ। अगर हमारी हेल्थ ठीक है, हम कर्म करने लायक हैं, तो हम किसी चीज़ को लेने लायक भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, सामने कुछ खाने के लिए रखा हुआ है लेकिन आपको डायबिटीज है तो खाएंगे कैसे, यानी हम किन चीज़ को ग्रहण कर पाएंगे या नहीं, वो देखने वाली बात है। हमने देखा कि बुध और शुक्र दो शुभ ग्रह आपकी राशि में बैठे हैं। अब बुध क्या है? बुद्धि का, ज्ञान का, निर्णय का, शिक्षा का प्रतीक है, व्यापार का, सही निर्णयों का प्रतीक है। शुक्र क्या है? भौतिक संसाधनों का प्रतीक है। ये दोनों ही ग्रह शुभ हैं और दोनों ही ग्रह आपकी राशि में बैठे हैं महीने की शुरुआत में। इसका मतलब बुध और शुक्र की युति आपके लिए कहीं ना कहीं आपको जीवन में पॉजिटिविटी देती है, ज्ञान के लिए, निर्णयों के लिए, शिक्षा के लिए, सुख साधनों के लिए, आपकी आयु को सिक्योर करती है, आपके हेल्थ इश्यूज को सिक्योर करती है। दोनों शुभ ग्रह तो कोई प्रॉब्लम आने वाली हो तो उसको दूर हटाती है बुध शुक्र की युति। अब ये बुध क्योंकि लाभ स्थान के मालिक होकर भी यहाँ बैठे हैं, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आपके द्वारा किए गए मेहनत, लिए गए निर्णयों से या आपके एजुकेशन से किसी भी तरीके से आपको लाभ देने में ये सक्षम दिखती है। ये सप्तम भाव का मालिक है शुक्र, सप्तम भाव को वापस भी देखता है, यानी विवाह से संबंधित स्थितियों के लिए पॉजिटिव है, जीवन साथी से कहीं ना कहीं सहयोग दिलाने के लिए पॉजिटिव है। लेकिन ये बुध 8वें घर का मालिक भी है, शुक्र 12वें का मालिक भी है, इसलिए कहीं ना कहीं जीवन को संतुलित तो ये रखेगा लेकिन बराबर कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने पैसा कमाया लेकिन वो खर्च हो गया, आपको आमदनी आई लेकिन वो किसी ना किसी कारण से खर्च हो गई, आपकी लाइफ में स्ट्रगल बना लेकिन आपने वो काम सफल कर लिया, ये बुध शुक्र की युति से बनता है। अब ये बुध और शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे इस महीने ही, ये ध्यान रखिएगा। 7 जनवरी को बुध का राशि परिवर्तन, तो शुक्र का राशि परिवर्तन होगा 18 जनवरी को। ये दोनों शुभ ग्रह यहाँ निकलकर आपके धन भाव पे आएंगे। यहाँ भी जाकर ये यही इंडिकेशन देंगे सबसे पहले कि इस महीने धन से संबंधित फैसले सोच समझकर लेने हैं। इस महीने धन से संबंधित स्थितियां सोच समझकर आपको लेनी है कि क्या करें क्या ना करें, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए या अभी रुक जाना चाहिए, ये ग्रह आपसे कहेगा। क्योंकि ये 12वें घर और 8वें घर के मालिक होकर यहाँ जाएंगे तो किसी ना किसी कारण से आपका पैसा खर्च करा सकते हैं। तो बहुत संतुलित होकर धन के मामले में आपको यहाँ चलना होगा। सोर्स ऑफ इनकम बनेगा लेकिन उससे अधिक खर्च ना हो जाए, उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो चिंता आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। अदरवाइज ये दोनों शुभ ग्रह भी हैं, धन भाव में जाएंगे तो आपको पैसा तो देंगे, लेकिन वो कहते हैं हम 8वें और 12वें घर के मालिक भी हैं, इसीलिए हम आपके लिए संतुलित कर देंगे चीज़ों को, यानी आप लाओगे तो वो खर्च हो जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन आपके खर्च को बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं
शनि चौथे घर में बैठे हैं, चंद्रमा से चौथे घर में शनि है, शनि की ढैया आपको चल रही है, लेकिन शनि पे कोई अशुभ प्रभाव नहीं है। जब शनि पे अशुभ प्रभाव नहीं है तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं ये जो स्थितियां हैं ये आपके लिए पॉजिटिव है। चौथे का मालिक चौथे घर में है, घर परिवार सुख साधन जमीन जायदाद ये सब स्थिरता से बना रहेगा, इसमें कोई लॉस या इसमें कोई परेशानी या इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं आने की है, उसकी आप चिंता ना करें। अब बात करते हैं दूसरे घर में बन रहे मंगल सूर्य के योग की, इसको बड़े ध्यान से समझना है। पहली बात, राशि का मालिक दूसरे घर में जाता है तो ये धन के लिए शुभ है, क्योंकि दूसरा घर धन का है। दूसरा घर कुटुंब और परिवार का है, तो व्यक्ति को कुटुंब का परिवार का सहयोग मिलता है। अगर उसको धन की जरूरत होती है तो उसको वहां से वो पैसा मिल जाता है। राशि का मालिक दूसरे घर में जाता है तो धन के लिए शुभ है, क्योंकि वो धन का भाव है। यहां से बैठ के पंचम भाव को देख रहा है, इसका मतलब शिक्षा के लिए विद्या बुद्धि के लिए ये समय शुभ है। 9th हाउस को देख रहा है मंगल 8वीं दृष्टि से, इसका मतलब है कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये सीधी सीधी इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अचानक से आपके जीवन में आपके भाग्य को वृद्धि करने के लिए कुछ पॉजिटिव होने वाला है, यानी मंगल बेहद शुभ है। अब इस मंगल का साथ कौन दे रहा है? सूर्य। कर्म भाव का मालिक धन भाव, यानी कर्म का धन से संबंध बन गया, यानी कर्म जो किया जाएगा उसका धन से संबंध बनेगा। ऐसा ही नहीं होगा कि सिर्फ कर्म ही कर्म होगा, पैसा भी मिलेगा, यानी ये स्थिति प्रोफेशनली मजबूत हो गई। चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार हो, दोनों में ही तरक्की के इंडिकेशंस दिखाई देते हैं। ये महीना पॉजिटिवली इस बात को दर्शा रहा है। सूर्य और मंगल दोनों ग्रह स्वभाव में अशुभ हैं और दोनों यहाँ हैं, तो अपनी वाणी पर संयम रखें। आपकी वाणी ऐसी नहीं होनी चाहिए दूसरे के ऊपर ऐसा लग रहा हो कि ये तो प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है, ये तो डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है, ये तो रूड बोल रहा है, इसकी तो बातें में खटास है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। यानी सॉफ्ट स्पोकन हो जाएं, धीरे धीरे बोलें, जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, जितना आराम से बोलेंगे उतना आपके लिए उचित होगा। 14 जनवरी को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, सूर्य यहाँ आएगा। कर्म भाव का मालिक अगर तीसरे घर में जाता है तो इस दौरान कर्म क्षेत्र में कुछ परिवर्तन करने की इच्छा रहती है कि कुछ मैं नया कर लूँ, कुछ मैं बेहतर कर लूँ, मैं अपने कर्म को आगे जोड़ दूँ, मैं अपने कर्म को प्रोफेशनल लाइफ को आगे बढ़ा के ले जाऊँ, वो भी हमें यहीं से ही दिखाई दे रहा है। यानी ये मंगल सूर्य की युति भी अपने आप में शुभ है। अब इस महीने का टर्निंग पॉइंट क्या है? हमने स्वास्थ्य देखा, हमने धन देखा, हमने प्रोफेशनल लाइफ देखी। टर्निंग पॉइंट है गुरु और मंगल का राशि परिवर्तन राजयोग के। बृहस्पति जो छठे भाव में बैठा है मंगल की राशि में, और मंगल बृहस्पति की राशि में है, और बृहस्पति मंगल को देख रहा है, यानी धन भाव में मंगल है, धन भाव में धन का स्वामी और कारक दोनों देख रहे हैं, यानी पैसे की संबंधित समस्या तो आएगी ही नहीं। हाँ, बुध शुक्र की वजह से खर्च हो सकता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, पैसा बहुत अच्छा हाथ लग गया। ये व्यक्ति की कैटेगरी पर निर्भर करता है। कोई लाखों करोड़ों रुपए के बिजनेस करते हैं लोग बात, तो वो क्या है कि छोटा मोटा खर्चा आ भी गया तो हमें डरने घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मंगल और बृहस्पति का राशि परिवर्तन राजयोग हो रहा है, इसलिए अगर आपके मन में कोई चिंता है बीमारी को लेकर तो वो दूर होगी, कर्ज को लेकर कोई चिंता है तो वो दूर होगी, साथ ही साथ किसी प्रकार का डिप्रेशन या मानसिक तनाव आपको पैसे से संबंधित है तो वो भी यहाँ दूर होगा। कोई लोन भी ऐसे समय में व्यक्ति उतार सकता है कि भाई मेरे पास पैसा आ गया, अच्छा तो मैंने अपना लोन ही उतार दिया। वो बृहस्पति यहाँ से दशम भाव को देखता है, कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा, यहाँ से धन भाव को देखता है तो धन के लिए शुभ है। एजुकेशनली भी देखें तो ये बृहस्पति शुभ है, क्योंकि ये मंगल से राशि परिवर्तन करता है और मंगल यहाँ पंचम भाव को देख रहा है, यानी शिक्षा के हिसाब से भी देखें तो कोई बहुत नेगेटिविटी प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। यानी ये महीना कुल मिलाकर अगर देखें ग्रहों की युति स्थिति और दृष्टि से या परिवर्तन के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं आपके लिए अनुकूल समय है। साल 2024 की शुरुआत आपके लिए पॉजिटिविटी से दिखाई दे रही है। जय श्री राम।